रहस्यमयी जगन्नाथ धाम। हिंदुस्तान का वो मंदिर जहां वैज्ञानिकों की नहीं भगवान की चलती है। विज्ञान के हिसाब से प्रसाद नहीं पकता, बल्कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद पहले बनकर तैयार हो जाता है। भगवान के इस मंदिर के ऊपर हवाई जहाज तो छोड़िए, एक परिंदा भी नहीं उड़ता, क्योंकि भगवान से ऊपर भला कौन जा सकता है। आज आपको उसी मंदिर की कहानी बताने वाला हूँ, जो दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। वहाँ आज भी जब रथ यात्रा निकलती है तो पूरी दुनिया श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में रंग जाती है। दोस्तों, चारों धामों में से एक जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा के पुरी में है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। ये पहला मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी नहीं, बल्कि उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति है, और साथ में बड़े भाई दाऊ जी यानी बलराम की मूर्ति भी है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में जो ब्रह्म पदार्थ है वही उनका दिल है। हर 12 साल में भगवान की मूर्ति बदल दी जाती है। जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। जब इस रस्म को किया जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है। मंदिर ही नहीं बल्कि पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के दिल को बदलते हैं। जो पुजारी ये काम करता है उसकी आंखों पर भी पट्टी और हाथों में ग्लव्स यानी दस्ताना होता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार जो इस दिल को देख लेता है उसकी मौत हो जाती है। इसलिए मंदिर के चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद होते हैं ताकि कोई अंदर ना जा सके। इस रस्म को करने वाले पुजारी बताते हैं कि जब वो दिल को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में रखते हैं तो उस समय लगता है कि उनके हाथ में खरगोश की तरह कुछ है जो उछल रहा है। ये एक तरह से दिल के धड़कने का एहसास होता है। इसके अलावा मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान परेशान करता है। दरअसल यहाँ प्रसाद में खिचड़ी बनती है और उसे पकाने के लिए एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखे जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपरी बर्तन यानी 7वें बर्तन का खाना पहले पककर तैयार होता है, जबकि विज्ञान के मुताबिक सबसे नीचे रखे पहले बर्तन का खाना पहले तैयार होना चाहिए। यहाँ जितना भी प्रसाद बनता है वो कभी कम नहीं पड़ता। अगर भक्तों की संख्या किसी दिन कम होती है तो अपने आप प्रसाद कम हो जाता है। मंदिर का गेट बंद होते ही प्रसाद बर्तनों से गायब हो जाता है। कहते हैं कि यहाँ 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर की रसोई कितनी बड़ी होगी। ये बिल्कुल द्रौपदी की रसोई की तरह है, जहाँ कितने भी लोग पहुँचते थे तो सबको भरपेट खाना मिलता था। वो भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी। तो भला भगवान श्री कृष्ण के घर में प्रसाद कम कैसे पड़ सकता है। अक्सर मंदिरों की सुरक्षा को लेकर नो फ्लाइंग जोन घोषित किए जाते हैं, लेकिन यहाँ फ्लाइट तो छोड़िए, पक्षी भी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते। यहाँ तक कि मंदिर के शिखर पर लहरा रहा ध्वज भी हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। ये भी एक तरह का चमत्कार ही है। करीब 4 लाख वर्ग फुट में बने इस मंदिर के शिखर की खास बात यह है कि धूप कितनी भी तेज हो, इसकी परछाई नहीं दिखती। मंदिर के शिखर पर भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र लगा है, जिसकी खास बात यह है कि आप इसे किसी भी ओर से खड़े होकर देखेंगे तो यही लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ओर है। हर साल जुलाई अगस्त के महीने में जब यहाँ रथ यात्रा निकाली जाती है तो पुरी राजवंश के उत्तराधिकारी और पहले वहाँ के राजा खुद सोने की झाड़ू से रास्ता साफ करते थे। कहते हैं भगवान का रथ खींचने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि हमें भी रथ खींचने की अनुमति दी जाए। तब से ये विवाद खत्म हो गया कि दूसरे धर्म के लोग रथ नहीं खींच सकते। वैसे भी भगवान तो एक ही हैं। जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया तो इंसान ऐसा क्यों करे। करीब 800 साल पुराने इस मंदिर के रहस्यों को जानकर अब तक वैज्ञानिक भी हैरान हैं। आखिर ये सब होता कैसे है। लेकिन कहते हैं प्रभु की इच्छा हो तो कुछ भी संभव हो सकता है। कहीं मूर्तियां आपस में बात करती हैं तो कहीं मूर्तियों को देखकर लगता है कि ये जीवित हैं। लेकिन ये पहला मंदिर है जिसमें एक नहीं बल्कि कई रहस्य हैं। वैसे भी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही चमत्कार के साथ हुआ था। उनके जन्म के साथ ही जेल की सुरक्षा में खड़े सुरक्षाकर्मी सो गए थे और जेल के दरवाजे अपने आप ही खुल गए थे। जन्म के बाद उनका जीवन भी रहस्यों से भरा रहा। और कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण के पैर में जब एक शिकारी ने बाण मारा तो वो देह त्याग कर परम धाम को चले गए थे। वो शिकारी अंगद था जिसने त्रेता युग में अपने पिता बाली की मौत का बदला लिया था। लेकिन श्री कृष्ण का जब अंतिम संस्कार हुआ तो उनका दिल पंचतत्व में विलीन नहीं हो पाया और फिर वही दिल जगन्नाथपुरी मंदिर की मूर्ति में स्थापित कर दिया गया, जो आज भी वहाँ धड़क रहा है।